अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व जन्नतुल हलालुहू व दोज़कुल हराम। तो पेश करते हैं आपको तुम मैं सीरीज की एपिसोड 1 में। तो आज कैसे आधे से ज्यादा रमजान गुजर चुका है, ईद की आमद है और रोजे खैर खैरियत से गुजर रहे हैं। रमजान में लौंडे सही बाबर आजम बने गली गलियों में घूम रहे होते हैं। जगह जगह इंटरनेशनल क्रिकेट और बैडमिंटन की चैंपियनशिप चल रही होती है। हर जगह रौनक ही रौनक होती है। निहारी पाए चने पराठे की महक सी आ रही होती है। रोल की पट्टियां छील छील के आंखें वैसे ही सूजी हुई होती हैं और हाथ ऐसे मस्कीनों वाले होते हैं कि क्या ही बात। मस्जिदों में नमाज पढ़ने की जगह तक नहीं होती और डीएचए और भेजे के डबल पेटी चीज बर्गर भी सही आपस में लगे पड़े होते हैं। मेरे डैड वाज सेइंग कि रमजान नहीं होता, इट्स रमजान होता है। ओके, रमजान, इट्स अ ग्रेट सीन जो लोग रमजान कहते हैं। खैर, शहरी के वक्त भी अजीब टेंशन माहौल होता है। कम टाइम में ज्यादा खाना होता है। समझ नहीं आती है कि निवाले को कितनी स्पीड प्रति घंटा के हिसाब से अंदर लेके जाना है। लोग तो शहरी के वक्त ऐसे खा लेते हैं जैसे इसके बाद उन्होंने मर जाना है और वो तो उनका बस नहीं चलता कि जाके टैंकी को ही पूरा मुंह लगा लें। और भाई मेरी बात सुनो, जितना मर्जी खाओ पियो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है तुम्हारे अंदर उतना ही जाना है। बेशक तुम जितनी मर्जी रबड़ी या जीरे वाली दही खा लो, अगर तुम्हें प्यास लगनी है तो वो तुम्हें लगेगी। खाम खा ज्यादा खा के अपनी बदहजमी मत करो। खैर, इस दफा तो रोजों का पता नहीं चल रहा, बारिशें भी इतनी हो रही होती हैं और वैसे ही जैसे भी आप सैरी करके उठते हैं तो आपको मगरिब की अजानें सुनने को मिल रही होती हैं और मुंह में आपके खजूर डाल दी जाती है। आजकल तो मौसम का भी कुछ नहीं कह सकते। जब दिल करता है बादल मुंह उठा के अपना आ जाते हैं और ये बारिश बरसा के। रोजे में असल मसला तो गोल्ड लीफ के जहाजों का होता है। वो जगह जगह मौलवियों के फतवे ढूंढ रहे होते हैं कि काश कोई तो मौलवी रोजे में सिगरेट को जायज करार दे दे। खैर, जैसे ही अफ्तारी का वक्त होता है ये जहाज फ्लाइट पकड़ने के लिए उड़ जाते हैं। अफ्तारी के वक्त तो ऐसे रश का आलम होता है बाहर सड़कों पे कि उफ तौबा तौबा। बहुत से लोग तो ऐसे ड्रामेबाज होते हैं, वो जानबूझ के शो करते हैं कि हमने भूल के कुछ पापड़ी शापड़ी रोल के हमने खा लिए। रोल, पकौड़े, फ्रूट चाट, चना चाट, शरबत, इन चीजों के अलावा तो हम अफ्तारी ही नहीं करते। जैसे ये चीजें हम पे फर्ज करार दे दी गई हैं कि जब तक ये ना हो आपका रोजा कबूल नहीं होगा। बगैर तो खुदा का खौफ करो। तरावी के वक्त तो मस्जिद में अलग ही आलम होता है। मस्जिदों की सफेद WWE का अखाड़ा बनी हुई होती है। बच्चे एक दूसरे के मुंह कान लाद पेट मुक्के ऐसे मार रहे होते हैं कि एक तरफ मौलवी लगा पड़ा होता है और एक तरफ ये बच्चे लगे पड़े होते हैं आपस में। अक्सर मौलवी तो ऐसे होते हैं कि जिनका कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि कर क्या रहा है, ये पढ़ क्या है। अगर आप कभी तरावी के वक्त मस्जिद में घुस जाएं तो आधे लोग जमीन पर लेटे पड़े होंगे और चंद खड़े होंगे मौलवी के पीछे। जो लेटे पड़े होंगे वो तो इंतजार कर रहे थे कि कब मौलवी साहब रुकू में जाएंगे। हमारे भी लोगों के क्या ही कहने। शहरी के वक्त अगर किसी दूर वाली मस्जिद में ऐलान हो जाए कि टाइम खत्म हो चुका है तो हम लोग कहते हैं नहीं जी, हम तो अपनी मस्जिद का सुनते हैं। और अगर अफ्तारी के वक्त कहीं दूर से भी आवाज आ गई तो हम फौरन पहले ही मुंह में खजूर डालते हैं। और मुझे एक बात की समझ नहीं आती, सबके घर पहले दूर वाली मस्जिद में ही क्यों ऐलान होता है। रमजान में नींद वैसे ही पूरी नहीं होती, शहरी से पहले वैसे ही नींद नहीं आती और जब आप शहरी के बाद सोते हैं तो 2 मिनट बाद जाके पता चलता है कि 7:30 हो गई है और अब आपने स्कूल को जाना है। स्कूल में जब आप जाते हैं तो आपकी आंखें फुल लाल होती हैं और जब आपको हल्की सी भी आंख लग जाती है तो टीचर को भी सही डोसा लगा पड़ा होता है और वो आपको फिर सही लगाता है। रमजान में पढ़ाई भी शैतान की तरह कैद हो जाती है। इफ्तारी से पहले वैसे ही आपको रोजा लगा पड़ा होता है और आपसे पढ़ा नहीं जाता और उसके बाद आपको सुस्ती सी हो रही होती है और उसके बाद शहरी का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद स्कूल जाने का टाइम हो जाता है तो पढ़ने का टाइम तक नहीं मिलता। जी, ये थे कि रमज़ान के हमारे क्या कहें, बस ये रमज़ान की रौनक है। आप सही तरह रमज़ान में रोज़े रखें, इबादत करें। और तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सो बी पटाखा। खाना पीना बंद कर दो, शहर का गैंग खत्म नहीं गए।